अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज 26 अप्रैल बरोज़ हफ्ता कराची में पाकिस्तान में जमात इस्लामी पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के दर्द से रब्त रखने वाले, उससे कोई रिश्तेदारी रखने वाले मुसलमानों की कॉल पर पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल, शटर डाउन स्ट्राइक की जा रही है। प्रोग्राम के इब्तिदाइये में मैं अपनी मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ अहले पाकिस्तान, अहले कराची की बिहाफ पर उनके साथ उनके इस दुख में अपने आप को अपने अहले खाना समेत शरीक पाता हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि परवरदिगार मेरे मज़लूम भाइयों, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों और बेटियों के लिए सुरखरुई का कोई रास्ता निकाले। परवरदिगार आलम कोई ऐसा सबब अल्लाह ताला गैब से पैदा कर दे कि मेरे मज़लूम फ़लस्तीनी भाई चैन के साथ, इज़्ज़त तौक़ीर के साथ, अमन और अमान के साथ अपने अर्ज़ वतन को हासिल करके खुशबाश वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज़ादी का मतलब अगर किसी को समझना है तो आप 14 अगस्त पे भोंपू बजा करके आज़ादी नहीं समझ सकते। आज़ादी का मतलब अगर आपको जानना है कि आज़ादी क्या होती है तो इन मज़लूम फ़लस्तीनियों को देखें कि जो लाशें उठा उठा करके, अब तक तो इनको थक जाना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये वो लोग हैं जो कोहे इस्तिकामत हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको देखकर हौसला भी हौसला पाता है। मुझे याद है कि मैं जब बस्ता कंधों पर टांगे स्कूल जाने के लिए निकल रहा होता था तो 7:15 पर जब 7:10 पर जब खबरें आती थीं सुबह, उसमें कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से जो रिपोर्ट्स होती थीं वो सुन करके हम निकलते थे और हमारे जहन में सैकड़ों उलझने, सैकड़ों सवाल हुआ करते थे कि परवरदिगार न जाने कब से ये सब कुछ हो रहा है, न जाने कब तक ये होता रहेगा। और अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मेरे बच्चे बस्ते स्कूल के अपने कंधों पर टांगे इल्म हासिल करने की जद्दोजहद में मगन है और नक्शा फिर भी नहीं बदला, ना कश्मीर का और ना ही फ़लस्तीन का। अफसोसनाक बात सिर्फ ये है कि 1 अरब से ज़ायद आबादी रखने वाले ये मुसलमान या ये नाम नेहाद मुसलमान या इनके नाम नेहाद हुक्मरान और इक़्तिदार में रहने वाला वो तबका, वो गासिब तबका जो अवाम का खून चूस रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ ख़ित्तों में, मुख्तलिफ हैसियतों में, उसको कश्मीर कौज से, उसको फ़लस्तीन कौज से, उसको गज़ा की सूरत हाल से कोई दिलचस्पी नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी बेहिसी का, हमारी बेहयाई और बेशर्मी का आलम यह है कि एक छोटी सी बाइकॉट की अपील वो हमारे कानों पर असर नहीं डालती। जब तक कोई डंडा अपने हाथ में लेकर के और मुगल्लिज़ात बकता हुआ कैंट में जो है वो KFC में दाखिल होकर के और लोगों को उनकी औकात ना बताए, हम बाइकॉट पर राजी नहीं होते। अपने बच्चों की, मासूम बच्चों की उंगलियां पकड़ करके जौक दर जौक हम KFC, मैकडॉनल्ड्स का रुख कर रहे हैं। आज भी यहूदी नवाज प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे इन पैसों से फ़लस्तीन में गोली चलती है, गज़ा में लाशें उठाए जाते हैं, या इससे कश्मीर का मंजरनामा कुछ और ही ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। हमें इससे कोई रस्तगारी नहीं है। आज का दिन इस एक हवाले से बहुत अहम है कि पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो गज़ा के लोगों से इज़हार यकजहती के लिए मार्चेस किए गए हैं, मिलियंस ऑफ पीपल सड़कों पे निकले हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं कि जिनको हम अहले किताब कहते हैं, जो क्रिश्चियन तबका है, यूरोप से निकले हैं
मुस्लिम ममालिक में निकले हैं, पाकिस्तान से लेकर के और दुनिया के न जाने कौन कौन से खित्ते, कौन कौन से कोने में इस तरह की मिलियन मार्चेज अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों का समंदर देखने में आया है। ये सैल रवां जिसके सामने न जाने क्या एक ऐसी चीज़ थी कि जो हमारे अहले इक़्तिदार को शायद दिखाई देती है और ना ही सुनाई। उनके कानों पर मासूम बच्चों की आहो-बका असर करती है और ना ही उस बूढ़े फ़लस्तीनी की फरियाद जिसने कहा था कि मेरी बच्ची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों की शिकायत करना। इन लोगों की आसाब पर बिजलियां नहीं गिरती वो फरियाद सुन करके, जिसमें एक माँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मत मुस्लिमा की बेइज्जती का नवा पढ़ते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम को तलब कर रही है, सिर्फ इसलिए कि हम अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हैं, हम मगन हैं, पॉपकॉर्न खा करके हम अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि KFC में जो है वो हमारे पैसों से किसी इसराइली फ़ौजी का पेट भरा जाता है या उससे अहले फ़लस्तीन पर अर्ज़ फ़लस्तीन में कितना ही बारूद बरसा दिया जाता है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आज के इस दिन की मुनासबत से अर्ज़ फ़लस्तीन को दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से, बिलखुसूस अर्ज़ पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुसलमानों की जानिब से ये यकीन दिला देना चाहता हूँ कि अहले इक़्तिदार तबका कितना ही बेइज़्ज़, बेहया, बेशर्म और पत्थर का बुत साबित हो, लेकिन ये यकीन रख लेना मेरे भाइयों कि हम एक आम लोग जो हैं, हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तुम्हारे साथ तुम्हारे इस दुख दर्द में शरीक हैं। हम अपनी दुआओं में तुम्हें हर लम्हा याद रखते हैं। मजबूर हैं कि हमारे पास कोई और राह नहीं, कोई सबील नहीं हमारे पास तुम तक पहुंचने की। लेकिन आज इस एक वीडियो की वसातत से मैं तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, तमाम माओं, बहनों, बेटियों से एक मरतबा फिर पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि खुदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वास्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको आपकी मोहब्बत का वास्ता, इस दीने हक की तक़दीस का आपको वास्ता दे करके मैं सवाल कर रहा हूं। खुदारा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इन बदबख्तों की, यहूद और हुनूद की इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो। किसी सूडो इंटेलेक्चुअल, किसी फुटपतिये मुफ्ती की बातों में आकर के खुदारा जो कर सकते हो कम से कम उससे तो अपने आप को बाज न रखो। साथ ही साथ मैं ये अपील भी करना चाहूंगा कि महज शटर डाउन स्ट्राइक करके आप इसराइल की कमर तोड़ने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये इंतहाई हिमाकत आमेज बात है। आपने शटर डाउन स्ट्राइक इस अलामती एक इस्तारे के तौर पे आपने एक सिग्नल देना चाहा दुनिया भर को। मैं इस हवाले से आपकी इस कॉल पर लब्बैक कहता हूँ। मैंने आज के दिन अपनी तमाम तर मसरूफियात भी तर्क कर दी। मेरे पास अल्लाह ने आवाज़ दी है, मैं अपनी आवाज़ को आपके साथ मिला करके और नक्कार खानी में तोती की तरह सही, लेकिन बहरहाल मैं आपके साथ खड़ा हूँ, शाना बशाना खड़ा हूँ अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। लेकिन खुदारा वो जो IT के मैदान में घोड़े दौड़ा रहे हैं, वो जो IT के चीते हैं, कम से कम ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फलाना इसका कोई तोड़ निकाल करके हमें कोई सब्सटीट्यूट भी फराहम करो, या सिर्फ शटर डाउन स्ट्राइक करके ही इसराइल को फतह करने के अहमकाना ख्वाब देखते ही हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी। खुदारा अब तो कम से कम अहले इल्म और जाहिलों को पहचान लो। बहुत अच्छी बात है आप किसी को सुनते हैं और आप किसी को नहीं सुनते हैं, ये आपकी अपनी कॉल है। मैं यहाँ किसी की बेतौकीरी के इरादे से तो नहीं बैठा। मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि मैं आपको कम से कम इस एक बात पर कायल कर लूं कि भाई वो लोग जो ये सोचते हैं कि पैनाडोल से लेकर के और सुरमेदानी तक हम कुछ भी तो नहीं बना रहे, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे इख्तियार में क्या है, मुझे ये देखना है। मेरे इख्तियार में अगर 1 रुपए पैसे टेडी आने का अगर कंट्रीब्यूशन रोक देना है तो मैं कम से कम वो तो करूं।
اللہ رب العزت مجھ سے آپ سے کم از کم آپ کی اور میری نیت کے حوالے سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا بھر کا ٹھیکیدار نہیں بنایا. اینڈ سیم از دا کیس ود یو. جماعت اسلامی اور امیر جماعت اسلامی کو مبارک ہو کہ آج ان کی اپیل پر ارض پاکستان کے کروڑوں افراد نے, کروڑوں نفوس نے دل کی اتھا گہرائیوں سے اس ایک کال پر لبیک کہتے ہوئے اپنے کاروباروں کو بالکل بند کر کے یہ علامتی سگنل دے دیا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں, بالخصوص اہل فلسطین, اہل غزہ کو, کہ ہم دکھ کی, مصیبت کی اور یاس کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل جو میں اس مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں, کوئی بھی کریڈیبل ادارہ جو ارض فلسطین اور ارض غزہ, اہل غزہ کے لیے امداد جمع کر کے اور بھیج رہا ہو اور آپ کو اس پر یقین ہو, خدا را ویڈیو جعفری کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا, یہ پیسہ کہاں جائے گا اس کو بھی پتا ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے. کوئی ایک ایسا کریڈیبل ادارہ جو ارض فلسطین کے لیے, اہل غزہ کے لیے, جو اتنی ہمت رکھتا ہو, جو اتنا جگر رکھتا ہو, جس کے پاس اتنے ریسورسز ہوں, اتنے وسائل ہوں اور آپ کو اس پر یقین بھی ہو, خدا را اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے کسی ایک بچے کے منہ تک وہ نوالا پہنچاؤ جو اس کا حق ہے. لیکن باطل کے ان ہرکاروں نے اس کو اس کے اس حق سے محروم کر رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے موٹے اور بدبودار دماغوں پر تھوڑا سا زور ڈال کر کے ان میدانوں میں ایکسل کرنے کی کوشش تو کرو کہ جہاں جا کر کے میں اور آپ کسی کی مدد کرنے یا کسی کو کوئی سبسٹیٹیوٹ دینے کے قابل ہو سکیں. ہم کب تک صرف دکانیں بند کر کے یا KFC اور میک ڈونلڈز پہ حملے کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دے کر کے ہم کیا کشمیر, فلسطین اور ان جیسے دیگر جگہوں پر ہم ان کازز سے کوئی اپنی رستگاری کا کوئی ثبوت دے رہے ہیں, اپنی حب کا کوئی ثبوت دے رہے ہیں؟ نہیں, ہم اپنے جہل کا ثبوت دے رہے ہیں یہ سب حرکتیں کر کے. یہ نتن یاہو کی ملکیت نہیں ہے ڈائریکٹلی, یہاں پاکستانی عملہ ہے. آپ توڑ پھوڑ کر کے اپنے ملک کا نام محض بدنام کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. خدا را عقل کے ناخن لو, جو کر سکتے ہو کم از کم وہ کرو. کشمیر کے, فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرو, دعا سے آگے بڑھ کر کے کچھ ان کے لیے کنٹریبیوٹ کرو, ان کو فائنینشیل ایڈ پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرو. جو کریڈیبل ادارے ایسا کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرو. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ریلیٹڈ جو فیلڈز ہیں, جو سیکٹرز ہیں, ان میں ایکسل کر کے امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرو. آج جو تم کہتے ہو کہ آپ کا فیس بک ٹی وی, آپ کا یوٹیوب چینل, آپ کا فلانا, آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ, آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں نہیں استعمال ہو رہا اس حوالے سے, تو بھائی کا کوئی سبسٹیٹیوٹ تو مجھے دو کہ میں ایسا کر سکوں. کاش کہ میری بات ان لوگوں تک پہنچے اور ان کے دل و دماغ پر اثر کرے جن تک یہ بات پہنچانا مجھے مقصود ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.